नबी कह रहे हैं यदि हमारे, पैरा नंबर 16 पढ़ रहा हूँ, यदि हमारे खुदा को एक महिला ने छुआ था, अब जब इतना पढ़ गए तो याद आ जाना, हमारे खुदावन को एक महिला ने छुआ था, वह कुंवारी से जन्मा था, खुदा था, कुंवारी से तो जन्मा था लेकिन क्या था? खुदा। एक पॉइंट यहाँ पर समझाने के लिए कहूंगा, क्या प्रभु यीशु मसीह से पहले क्या इंसान नहीं जन्मे थे? क्या किसी ने मनुष्य को छुआ, उसका रोग दूर हुआ? नहीं। क्या पतरस से पहले क्या इंसान पैदा नहीं हुए थे? क्या कभी आपने सुना था कोई इंसान चल रहा हो और उसकी परछाई से लोग चंगे हो गए हो? पतरस भी ये काम नहीं कर सकते थे जब तक वो मछुआरे थे। ये कर सकते थे? नहीं। बट एक समय आया कि अब पतरस नहीं रहे। जैसे भाई दिनेश से मेरी बीच में अभी आज मेरे से मिलने, कल के परसों निकल जाएंगे, तो कुछ बातें थी और मैंने रखे मेरे सामने। मैंने कहा भैया देखिए, जब खुदावन से किसी इंसान की मुलाकात हो जाती है तो अब वो इंसान नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं? जी। क्या मैंने उदाहरण 2-3 बताए। मैंने कहा एक समय शाऊल था, लेकिन जब वो खुदावन से मुलाकात करी तो पौलुस बन गया। इंसान कभी भी खुदावन से मुलाकात करके वही वो नहीं बना रह सकता, बदल जाता। सच है, वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? और खुदावन मुलाकात कैसे करते हैं? क्या जरूरी है कि सबको पौलुस के जैसे आकर विजिट करें? आप लोग का क्या विचार है? क्या पौलुस के जैसे सबको विजिट करें? क्या मेरे पास वो पौलुस के जैसे आए, जैसे पौलुस के पास आए थे, क्या वैसे आए? लेकिन आए। आमीन। 2 गोड़ से चलते हुए आए। आपको तो पहचानो ना। बस कहते हैं वह कुंवारी से जन्मा खुदा था, खुदा का पुत्र था, और उस दर्शन में जब महिला ने उसे छुआ था तो उसने कहा मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूँ। क्या लगा? मुझे लगा मैं कमजोर हूँ। अभी एक मेरे भाई मेरे पास तस्वीर भेजा, एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। 3 तस्वीर है मेरे पास, और एक छोटे बच्चे की तस्वीर है। ये वाली तस्वीर 2 मई की है। कब की है ये? 2 मई की तस्वीर। 1 दिन का बच्चा है। कितना? 1 दिन का। देख रहे हो इसको? जी दिखाई दे रहा है? जी। अब ऐसे में नहीं समझ पाएंगे तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ये बच्चा पैदा हुआ है और जैसे पैदा हुआ है इसके पिछवाड़े यानी कि कमर के ऊपर इसको फोड़ा है। अब एक और तस्वीर, ये पहले दिन की तस्वीर जी, भाई ने मेरे पास खींच कर भेजी। और बच्चा कैसे है पता है? दिखाओ बच्चे को, क्या कमी है इसमें? हाँ जी, 3.5 किलो के ऊपर का बच्चा ये रो रहा है, सब कुछ है। सुनिए, ये हो गया। ये जब हम लोग धवड़ा में बैठे थे तब मैंने फोटो मांगा था, तब उसने ये फोटो भेजा। कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? पहला वाला फोटो में इसमें फर्क दिखाई देता है? क्या समझ में आ रहा है?
सूखा हुआ हल्का सा। हाँ जी, सूखा हुआ दिखाई दे सूखा रहा हुआ। आज का फोटो दिखाओ, जी। जरूरी देखना ना। आमीन। हालेलुया। एकदम सूख गया। सूख गया। कमजोर हुआ एकदम कि नहीं, मतलब वैसा ही है, सूख गया। काफी कम हो गया ना। हाँ। जी। ये है कि कर पाएगा। सच है। मैं तो अभी तक उसे देखा तक नहीं, बस मैंने कहा भैया तुम दुआ में बने रहो, मैं भी दुआ करूँगा। जी। और जैसे मेरे पास फोटो आया तो मैं वहाँ बैठा था अभी, और मैंने सिर्फ इस तस्वीर पर फिर हाथ रख दिया। जी। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता। सच है। एक ऐसे डॉक्टर के पास कल जाना है उनको, कैसे क्या होगा पिता आप जानो। यस। यदि उस परिवार से आपका कोई रिलेक्शन है, कुछ है संबंध, यस। तो उस परिवार को निकालने में आप शामिल हैं। आमीन। हम तो बस एक मुट्ठी मिट्टी हैं। सच है। जैसे हम देख रहे थे कि जो सारे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में रख रहा हो, तो उसकी मर्जी के अलावा कोई जा सकता है? नहीं, कोई नहीं। ये पहली बार सुने होंगे आप। बात तो पहली बार ही सुने, और पहली बार में बोला भी हूँ, क्योंकि संदेश में मुझे कुछ मिला और मैंने बोला। अब यीशु परिवार की कहानी है कि ये परिवार बपतिस्मा ले चुका था, जिसका बच्चा पैदा हुआ लड़की का, वो बपतिस्मा ले चुकी थी, और किसी न किसी कारण से शादी के चक्कर में या किसी और के चक्कर में इसने एक गैर मसीही से शादी कर दी। ठीक है भाई, जब हमने देखा कि शादी कर लिया, हमने बातचीत बंद कर दी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने एक टेस्टमनी में रख रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, जब शादी हो गई, फिर इसके बाद में इनका जब वो हुआ कुछ, तो पेट से हुई। फिर हमारे पास कॉल आया कि बहुत तकलीफ है, आप दुआ करें। हमने दुआ करी, लड़की पैदा हुई। लड़की बड़ी की है क्यों भाई? जी भैया। तो अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब जब इसकी डिलीवरी की बात आई, जब ये हुआ, तो ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर जो डॉक्टर से देखे होके, तो डॉक्टर ने कहा बच्चा जच्चा के दोनों को खतरा है। और ये भाई फोन पर रो रहा था। मैंने कहा भाई मेरे सामने मत रोइए, खुदावन के सामने। यस, आमीन। तो उसने कहा भैया मेरे लिए तो आप ही सब कुछ, आपकी दुआ खुदा सुनते हैं। आप दुआ किया हमने। फिर भाई जब वहां से आया तो यहाँ आया था, अपनी पत्नी को लेकर आया। तो जब दुआ हुआ कर दिया, मैंने कहा ऐसा करो, वहाँ जो आपने रिपोर्ट बनवाई थी, एक रिपोर्ट यहाँ भी करवा। जी। यहाँ से जाने के, संडे से जाने के बाद में मंडे को या ट्यूसडे को उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल। कौन करता है? सच। अब इतने में भी इस भाई की आंख ना खुली। तो जैसे अभी हमने सुबह पढ़ा जी, कि जैसे उनका कलेश दूर हुआ, वैसे ही ये है। मैं अभी भाई के लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो संदेश मैंने रख रहा था। कुछ चीजें थी, अरे कहे भाई आप गुस्से में बोल रहे थे, आप कुछ भी बोल, गुस्से में नहीं बोल रहा था। लोगों को यही हाल है। जैसा हमें प्रभु के साथ चलना चाहिए वैसा हम चल नहीं पाते। क्या प्रभु की सामर्थ्य कम है? नहीं। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं
उसने सिर्फ छुआ था। जी आज हम रात दिन दुआ करते हैं तो भी आप ठीक नहीं होते कोई भाई, लेकिन उस औरत ने, उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने दुआ तक नहीं किया था। कौन ठीक कर दिया? उसके थे। अभी जो भाई बैठा था, क्या क्या बोल रहा था दिल में? कह रहा है मैं घर में बैठ तक नहीं पा रहा। चौकीदार घर में वो खाट में बैठ तक नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ तो 2-1.5 घंटा तक बैठ रहे हैं। सही बात है। और जब मिल रहे थे वो कहने का मैं घर में तो बैठ नहीं रहे, चलने के लिए असमर्थ था मैं, लेकिन यहाँ मैं बैठा रहेगा। सही बात है। और हम पीछे बैठे हुए बात कर रहे थे, मालूम क्या कर रहे थे? कहा भैया वो चीज तो मेरी कभी का खत्म हो गई। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, खत्म हो गई। जब आप दवा भी ये कह रहे थे करवा लो। हाँ जी, तो कहा वो तो मैं खत्म हो गया मेरा, मैंने जो मुंह की तरफ से खून आ रहा था, मैंने कहा खत्म हो गया। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को जगा लो। ये बताइए, कल ये प्राण पखेरा उड़ जाएगा, क्या करोगे? आज अगर आपको बाइबल पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, संदेश पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको उलझन होती है, लेकिन जब खुदा के सामने खड़े होगे तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? यह दिनेश भाई भैया संदेश तो लगभग ये जो आप प्रचार कर रहे थे उसको हमने पढ़ा है। हमने कहा हम भी पढ़ा था। भाई अजीत बोलते हम भी पढ़े थे, लेकिन जो मंगल को खुल के आया ये प्रसाद वाला तो खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे लिए सेवकानियां हैं, हमारे लिए खुदावन ने एक बॉडी रखी है कि नहीं? सो मैं कमजोर हो गया हूं। आप क्या सोचते हैं कि यह मेरे साथ क्या करेगा? एक पापी अनुग्रह से बचा लिया गया, लगिया करें, ये मेरे लिए क्या करेगा? मैं तो पापी इंसान, वो तो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा हुआ खुदा का बेटा था। जब उसमें से किसी ने विश्वास के द्वारा उसे छुआ तो उसमें से जब सामर्थ्य निकली वो कमजोर हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो कह रहे मैं तो एक पापी इंसान हूं, मेरे साथ ये क्या करेगा? जी आपने पढ़ा होगा भाई ब्रैनम कई बार पुल बीट पर गिर जाते थे, बिल्कुल कई बार वो पुल बीट पर गिर जाते थे, 2 दिन आते थे उनको उठाते थे। अब बताओ 8 सभाएं, कितना? 8 सभाएं, हजार लोगों के लिए प्रार्थना, 100 लोगों के लिए प्रार्थना, क्या रह गया होगा? सही बात है। मेरे ख्याल से तो कभी वो बोलते मेरे को साथ हाथ रखता आवाज नहीं निकल रही, लेकिन अब उनका प्रार्थना पंक्ति में जो विश्वास की है तो कह रहे मेरे साथ वो क्या है? आपका विश्वास मेरे साथ क्या है? सुनिए, अनुग्रह से बचा दिया गया भविष्यवक्ता दानियल का एक दर्शन, वह अपने आपे से बाहर था, परेशान था, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है। कई दिनों तक इधर उधर घूमता रहा, किसी को एहसास नहीं होता है कि इससे आपके साथ क्या होता है। आप मिलते हैं, आप थोड़ी देर उससे रुकते हैं। मैं थोड़ा सा छोड़ के पढ़ूंगा, नहीं तो जो मेरा मेन बोर्ड है मैं लेके नहीं आ पाऊंगा। नबी कहते आइए लेते हैं। आप कहते हैं अच्छा, वह व्यक्ति तो एक संसारिक व्यक्ति था, ठीक है, आइए विलियम काउपर को लें। मैं कुछ समय पहले लंदन इंग्लैंड में उनकी कब्र पर खड़ा हुआ था, बस मुझे रोना पड़ा। एक कोई थी विलियम काउ, और भाई कहते मैं लंदन में गया था,
लंदन इंग्लैंड में, और उनकी कब्र पर खड़ा हुआ मैं रो रहा था। अब साइंटिस्ट को समझिए, बस मुझे रोना पड़ा। उन्हें सन की समझा जाता था, जो कोई भी आत्मा में रहता है संसार के लिए वो पागलपन है। क्या है? अगर सुबह को याद हो कि जो कि एक बात आई, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मुझे ग्रहण, संसार के समस्त जाति तुमसे नफरत। आज जगह जगह मसीहत का चर्चा है, क्या कोई किसी से नफरत करता है? नहीं, हमसे ही नफरत की। सही बात। बाकी मसीह वालों से नफरत क्यों नहीं है? वो सब घुले मिले कि नहीं घुले मिले? वो थाली परोसे तुम खाओ, तुम थाली परोसो वो खाए। वो तिलक में बुलाओ आ जाओ, तुम बुलाओ वो आ जाए। तो मेल तो बना है। जब मेल बना है तो नफरत कहाँ? तो कहते अरे वहां जाते क्या, वहां चंगाई नहीं होती है क्या? होती। 70 चेले करते थे चंगाई। अगर 70 चंगाई करते थे, प्रभु के चेले थे, तो प्रभु को छोड़कर क्यों गए? सही बात है। तब भाई ब्रैनम समझाते, वो 70 छोड़कर चले गए, लेकिन जब वो 70 छोड़कर चले गए, वो मर गए, तो वो जो मरे शरीर मरा उनका, लेकिन जो उन्हें अभिषिक्त मिल चुका था वो खत्म नहीं हुआ। सच है। अब वो आत्मा किसी में प्रवेश कर जाए जी, कि नहीं करेगी? तो अगर वो 70 की आत्मा किसी में प्रवेश कर जाएगी तो 12 की भी तो प्रवेश करेंगे। वो भी तो प्रवेश करेगी, जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़े। 12 में से एक मर गया, तो जब 12 में से एक मर गया तो प्रभु भाई ब्रैनम ने बताया कि वो पश्चाताप तो किया पर फांसी लगा। फांसी इसलिए लगाया कि मेरा तो पुनरुत्थान होगा। जैसे ये आ जाएंगे अपनी शरीर में, मैं तो आ नहीं पाऊंगा। अगर मैं इन्हीं के साथ मर जाता हूं तो जाहिर से बात है कि जब ये तीसरे दिन जिंदा होंगे, तीसरे दिन, तो भैया मैं भी किसी शरीर में प्रवेश कर जाऊं। बस होता है जी भैया। तो यहूदा इस्करियोती कहीं गया नहीं, ये नबी के वाक़े। क्या मानते आप लोग? तो सवाल है कि यहूदा इस्करियोती भी है, 70 चेले भी हैं, सच है। हन्ना सफीरा भी हैं, है ना जी, कैन और हाबिल हाबिल भी चल रहे हैं, यानी सब साथ साथ चल रहे हैं। तो अब हमें फर्क देखना पड़ेगा। हाबिल ने फर्क देख लिया अपने भाई, तो हमें भी फर्क देख लेना चाहिए अपने भाइयों। यस। जैसे सुबह में बोल रहा था, हाय विश्वासी भवन में आता, बैठता, जाके सुट्टा लगाता है, ये भी करता है, तुम्हें उससे ठोकर क्यों? पहचानो कौन है। फिर उसे हम निकाल भी नहीं दे रहे, बस हम उनके लिए दुआ। बस फिल्मी म्यूजिक बहुत अच्छा लगे तो कहीं कोई चल रहा होगा म्यूजिक, इसीलिए बोला जा रहा। अब ये मत समझिए कि आपको ही बोला जा रहा है। अगर आप लगता है कि हमें बोला जा रहा है तो जान जाओ कि अगर घंटों घंटों आप मोबाइल में टाइम व्यतीत करते हो तो समझ लो कि आपको ही बोला गया। जैसे मैसेज हो जाए, नींद आने लग गई तो समझ लो आपको ही बोला जा रहा है। यस। भाई आशीष एक दिन कह रहे हैं कि तुम्हें पता है मुझे तुम पास्टर बोलते हो। कलिसिया से पूछ रहे क्या तुम्हें पता है तुम मुझे पास्टर बोलते हो और पास्टर तुम्हें क्या दे रहा है? जीवन की रोटी। यस, आमीन। जीवन की रोटी। तो बाइबल में एक आयत लिखी है,
मजदूर को उसकी मजदूरी देना मेहरबानी नहीं, हक है। यस आमीन। आप कहीं काम करो तो मेहरबानी नहीं कर रहा है, वो आपको हक दे रहा है। सही बात। तो फिर पास्टर का भी कुछ हक होगा यस आमीन। कि नहीं होगा? सूर्य होगा। जैसे भैया अजित भैया गुरुवार को गुस्से में थे, आज मीटिंग नहीं थी, पता नहीं कहाँ था। मीटिंग है? हाँ? नहीं है भाई, लेकिन मीटिंग भेजे नहीं, नहीं मीटिंग भेजे हैं। मीटिंग, ये मीटिंग बंद हो जाना जानते हो क्या होगी? भटक जाना, सही है, सही बात। कहीं भी नहीं बचेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। या तो फिर जाओ इलाहाबाद, सफर करो। कहते दिल्ली की तो मीटिंग आएगी तुम्हारे पास, क्योंकि दिल्ली वालों को तुम्हारी चाल चलन तो पता नहीं, वो भेज ही देते हैं। सही बात। लेकिन मैं लोकल कहूँ, मैं तो जानता ही हूँ। जैसे अभी हम अभी शाम को रोटी सर्वे करेंगे जी, प्रभु की मेज आएगी, सर्वे करेंगे। अब उसमें कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, मैं थोड़ी निर्णय लूंगा। अगर मैं निर्णय लूं तो हो सकता है मैं किसी को ना दूं। अगर मैं अपने ऊपर निर्णय ले लूं तो हो सकता है मैं किसी को ना दूं। लेकिन मैं निर्णय नहीं ले सकता। भाई ब्रैनन ने कहा अगर कोई लेक्चर में जा रहा है तो मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा जी। मैं क्यों आपका अधिकार रोकूं? कहे मैं भाई जाऊं या ना जाऊं, लेकिन कोई अगर जा रहा है तो मैं रोड़ा भी नहीं बनूंगा। सच। आप समझ पा रहे हो? यस। यहाँ पर नबी कहते विलियम काउपर जब उसने वह प्रसिद्ध गीत लिखा था तो हमने वर्षों वर्षों तक अपने मेरे घर बैप्टिस्ट टैबरनेकल में प्रभु भोज के समय में गाया था। वह लहू से भरा एक सोता है जो एमोनियर की नसों से बहता। आमीन। कौन लिखा गीत? इतना ज्यादा आत्मा में भर गए हो, इतना ज्यादा आत्मा में भर गए हो, ये मत चालू करो। कोई है नहीं ये बात चालू कर दो, उधर अपने लगे कौन बस समझ पा रहे हो? जब वो गीत लिख रहे हैं इमानुएल की नसों से बहता है जहां पापी इसमें डुबकी लगाते हैं, अपने सभी दोष दाग धो देता है। आपने यह सुना है, क्या आपने नहीं सुना है? क्या आपने कभी इसका इतिहास सुना है? जैसे कि प्रेरणा ने उसे छोड़ दिया जब वह वहाँ था तो उसने इस गीत को लिखा, और जब वह इतने ऊंचे स्थान पर था जहाँ लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस गाना और चिल्लाना और नाचना। वह इसमें नहीं है। आत्मा में सब ठीक है, परंतु आनंद के आत्मा में, समझे? लेकिन जब आप उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, यानी एक ऐसे आयाम में उड़ जाएं, चीखना चिल्लाना कलसिया में आमीन हालेलुया बोलना ये अलग प्लेटफार्म है। लेकिन जब आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना हो और ऐसी ऊंचाइयों में आप चले जाओ कि आपको होशो हवास ना हो कि आप हो क्या हो पा रहा है? 10 मिनट की जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, देखिए तो आप इसे समझ नहीं सकते।
आपको बस यह जानना है कि यह वह है और बस इतनी ही। जब वह वहां से बाहर आया तो उसने आत्महत्या करने के लिए नदी में डूब गया। क्या आत्मा में होते हुए डूब के मर गया? आगे नहीं समझाते हैं। डूबने की कोशिश की। कितनों ने कभी यह कहानी सुनी है? यकीनन समझे। यकीनन उसने आत्महत्या करने के लिए नदी खोजने की कोशिश की। बहुत थोड़ा था। ड्राइवर को नदी नहीं मिली। वह नदी